हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक कथाओं को पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व है। इन कथाओं को सुनने से पुण्य के साथ साथ मन की शांति भी मिलती है। हमारी आज की कथा देवर्षि नारद से जुड़ी हुई है। प्लीज़ इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें और कथा शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की धार्मिक और पौराणिक कथाओं को आगे भी आप सभी के बीच लाती रहूं। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा यह है कि देवर्षि नारद पहले एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए थे। तब नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चतुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से किया करते थे। संत लोग इनको अपना बचा हुआ भोजन इनको खाने के लिए दे दिया करते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय उन महात्माओं ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन नारद जी जब वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप के झलक दिखलाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी का मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे परंतु सफल नहीं हुए। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य का विस्तार के लिए अपनी वाणी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा परिणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब भी ये अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। इन्होंने भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, भक्त ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में इन्हें प्रवृत्त किया। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और भी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।